साथियों नमस्कार, अभिवादन। साथियों, उत्तराखंड में कल एक महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन और उत्तराखंड का राजनीतिक परिवर्तन व्यापक रूप से हुआ है। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं कल लिए गए फैसले के बारे में, जिसमें गैरसैंण को एक मंडल के रूप में मुख्यमंत्री जी द्वारा स्थापित कर दिया गया है। साथियों, गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, अब एक मंडल हो चुका है। अर्थात अभी तक उत्तराखंड में केवल 2 मंडल थे, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, लेकिन अब 3 मंडलों के रूप में उत्तराखंड में जाने जाएंगे, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और गैरसैंण मंडल। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह नया मंडल बनने से क्या लाभ हुए हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथियों, जब से उत्तराखंड गठन की मांग हुई थी, उसी दौरान से गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए लोगों ने प्रयास किया था। अगर बात करें तो 1960 में सबसे पहले वीरचंद सिंह गढ़वाली, जो कि पेशावर कांड के नायक थे, उन्होंने इसको राजधानी के रूप में यह स्वप्न देखा था और उसके बाद लगातार लोगों ने प्रयास किया कि गैरसैंण राजधानी बने, लेकिन भौगोलिक विषमताओं आदि के कारण गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई। कल के लिए गए फैसले में गैरसैंण को एक मंडल के रूप में विकसित किया जाएगा। शायद यह विकास धीरे धीरे उसको राजधानी की ओर पहुंचाएगा। तो बात गैरसैंण की करें तो दोस्तों, गैरसैंण अगर एक मंडल जब से बनता है, उससे 4 जिलों को उसमें जोड़ा गया है, जो कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग। अब इनसे दूरी की बात करें तो अल्मोड़ा मुख्यालय से गैरसैंण जो दूर है वो 120 किलोमीटर है, बागेश्वर की दूरी 119 किलोमीटर है, चमोली की दूरी 107 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। तो लगभग सभी जिलों से 100 किलोमीटर की दूरी, मुख्यालयों से मैं बात कर रहा हूँ, यह दूरी गैरसैंण की है। गैरसैंण उत्तराखंड के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित एक छोटा सा स्थान है, जिसको अब विकसित किया जाएगा। तो साथियों, गैरसैंण की इस मंडल बनने से क्या परिवर्तन हो सकते हैं और क्या क्या बदलाव आएंगे, उनको मैं कुछ यहाँ पर इस वीडियो में रख रहा हूँ। साथियों, जब कोई भी मंडल बनता है तो उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे अभी हम कुमाऊं मंडल को देखते हैं। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में है, तो कई प्रकार के ऑफिस हैं, कई प्रकार के कार्यालय और अन्य चीज़ें वहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो इसी प्रकार गैरसैंण में भी किया जाएगा। गैरसैंण में सभी विभागों के अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों को बैठना होगा, उनके कार्यालय होंगे, उनके अंतर्गत जितने कर्मचारी काम करते हैं उनके संबंधित कार्य वहाँ पर होंगे। लगभग 1000 से अधिक कर्मचारी अब गैरसैंण में रहेंगे और पुलिस रेंज का, स्वास्थ्य निदेशक, शिक्षा निदेशक, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, लगभग सभी विभागों के यहाँ पर निदेशक स्तर का अधिकारी अब यहाँ बैठा करेगा, जिससे यहाँ का जो व्यापार है, यहाँ का जो बाजार है वो खिल जाएगा। यहाँ होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, बहुत अच्छा विकास हो सकता है। इस दृष्टि में पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा और गैरसैंण अपने आप में बहुत खूबसूरत स्थान है दोस्तों। तो इस खूबसूरती को दुनिया के सामने आने का एक मौका मिलेगा और वहाँ आने जाने के लिए रोड आदि का जो कार्य है अब वो तेजी से होगा। ऐसा शायद इसी उद्देश्य को रखकर गैरसैंण को कमीशन के रूप में स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, अगर मैं बात करूं, इससे कुछ परेशानियां भी लोगों को हो सकती हैं, क्योंकि जो अल्मोड़ा से इसकी दूरी मैंने आपको बताई 120 किलोमीटर है, ये मुख्यालय से दूरी है। अन्य स्थानों से जैसे जागेश्वर से, लमगड़ा से, सल्ट से इसकी काफ़ी ज़्यादा दूरी है, लगभग 200 किलोमीटर के करीब में यह दूरी हो जाती है। इससे पहले नैनीताल में यह ब्लॉक था, यह मंडल था, तो जिससे बड़ी आसानी से लोग वहाँ प्राप्त हो जाते थे। लेकिन अब थोड़ी परेशानियाँ दूरस्थ लोगों के लिए बढ़ सकती है। अल्मोड़ा, बागेश्वर के कुछ ऐसे स्थान हैं जो गैरसैंण से काफ़ी दूर हो जाएंगे। और दूसरी समस्या, यहाँ पानी की समस्या बताई जाती है। गैरसैंण के पास कोई नदी नहीं है, तो इसलिए पानी का प्रबंधन करना थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रोड की समस्या है, यहाँ अभी आने जाने के लिए बहुत अच्छा सड़क
परिवहन तंत्र विकसित नहीं किया गया है, उसकी भी प्रथमतया समस्याएं आएंगी। यातायात का अभाव है। अगर बात करें कुमाऊं से गढ़वाल के लिए चलने वाली कुछ मात्र गिनी चुनी बसें हैं, प्रथमतया वहाँ परेशानियों का सामना सभी को करना पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रकार की कुछ समस्याओं का प्रथमतया सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे पर्वतीय राज्य बनने का जो सपना उत्तराखंड ने देखा था वह उस ओर अग्रसर है। तो ये जानकारियाँ थी जो गैरसैंण से संबंधित मैं जुटा पाया। अगर आप लोगों को वाकई अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।